सो हेलो भाई। ये अपना 2 जुलाई का ट्रेड जर्नल एंड इसमें बात कर लेते हैं हमने क्या करा। एंड ये काफ़ी अच्छी ट्रेड थी जिसने मतलब मैं लिटरली इस ट्रेड की वजह से इतना ज़्यादा वो हूँ, मैं बता नहीं सकता। पहले मैं ओके मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो हम्म, तो भाई बात करते हैं अब इस ट्रेड के पीछे कि क्या रीज़न्स थे, क्या लॉजिक्स थे, क्या चीज़ें थी। तो मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो आते हैं अब इस ट्रेड के लॉजिक्स के पीछे। तो मैं कल सुबह उठा एंड सो के उठ के जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि मार्केट मेरा ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी थी कि मार्केट की जो वो होती है ना एक स्ट्रेंथ, जो मार्केट की एक यहाँ पे मेरे को सेलर्स वीक लग रहे थे, ठीक है। ऑल दो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट का अगर मैं अभी वीकली में ट्रेंड देखूँ तो वो अभी भी बेयरिश ही है, जो कि कुछ ये तो एक एग्ज़ाम्पल है कि लाइक कुछ भी कह लो ऐसा करके कुछ भी, तो बात की बात है। बट मार्केट का जो करंट वो है वो बेयरिश है। बट अभी हम सपोर्ट पे हैं एंड सपोर्ट पे मार्केट की पावर कम हो रही थी। मेरे को सेलर्स डाउन दिख रहे थे। फिर मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे ये वही अपना रेजिस्टेंस था जो हमने ऊपर ड्रॉ करा था। एंड इसमें क्या देखा मैंने कि मेरी डेली की कैंडल जो है वो यहाँ पे ऐसे डोजी करके फॉर्म हो गई, क्लोज हो गई। अब मैंने देखा कि चलो ये तो ठीक है सब, पर इसके अंदर क्या है। मैं अब इसके अंदर गया, मैंने इसके अंदर जाके देखा कहीं पे कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ है। तो फिर मेरे को नज़र आई एक चीज़ क्या कि मेरा 1 आवर का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक। तो उस डोजी के अंदर क्या हुआ, वो डोजी बेकार नहीं थी, उसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका था। पर लेकिन जो मेरी कैंडल क्लोजिंग हुई थी ना यहाँ पे डे की, वो मेरी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। जो वो डोजी बनी हुई थी ना, तो मेरे मन में जो एक सबसे बड़ा डाउट था कि अगर हमारी मार्केट नीचे से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देती है एंड ऊपर से मतलब मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया एंड ऊपर से हमारा रेजिस्टेंस भी है जैसे इसमें है 1 आवर में, मैं दिखाता हूँ, ये रहा। इसने हमारा 1 आवर का ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। बट ये रेजिस्टेंस पे आके रुक गई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, हम इसको ब्रेकआउट ही कंसीडर करेंगे। अगर हम इसको देखेंगे ना कि यहाँ पे स्विंग आ गई, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट नहीं करा, ये लो हो गई, तो वो चीज़ नहीं करनी हमने। तो सेम 4 आवर में आया हुआ है एंड मैंने देखा कि 1 आवर का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब फिर इसको यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाई मैंने सुबह। ये मेरा पॉइंट अराउंड 50 से 60 के बीच में लाई कर रहा था। ये चीज़ भी ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे प्रॉपर हमने अभी नोट डाउन करी है। सबसे पहली चीज़ हमारी ये रहा, 4 आवर में रेजिस्टेंस था एंड ब्रेकआउट करके ऊपर आ गई थी मार्केट, ठीक है। तो स्विंग का ब्रेकआउट तो हो चुका था। अब दूसरी चीज़ क्या है हमारी AOI। तो मार्केट मेरे को क्या, मार्केट मुझे मेरे AOI पे मिल गई। ये मेरा AOI है एंड AOI पे भी क्या मेन चीज़, मार्केट ने 1 आवर का जो स्विंग है, मार्केट ने उस स्विंग को ब्रेक करा था। किस स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ। मार्केट ने, मैंने यहाँ पे आके क्या चीज़ नोटिस करी कि मार्केट ने 1 आवर की स्विंग का ब्रेकआउट करा, ठीक है। एंड इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद मैं आया 30 मिनट में एंड 30 मिनट में भी देखा मैंने कि हाँ यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी जो एंट्री एग्जीक्यूट करी थी ना, वो एंट्री मैंने अपनी एग्जीक्यूट कर दी थी 3rd पॉइंट पर ही, जो कि मेरा ये रहा 3rd पॉइंट, जब मार्केट ने मेरी स्विंग को ब्रेक कर दिया था AOI पे आके। एंड मैंने 4th पॉइंट तक का तो वेट करा ही नहीं था, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का। पर मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो पहले मेरी एंट्री यहाँ पे लगाई थी मैंने, इस ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, इसी की यहाँ पे लगाई थी मैंने अपनी एंट्री को। पर इसने ये पहले टैप नहीं करी थी, डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली गई थी, ठीक है। एंड हाँ, मैं उस वक्त इस कैंडल पे था, इस कैंडल पे ये इसने प्रॉपर स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया था ना, ये इतनी बड़ी जो बुलिश ये बनी है और ये इसकी नेक लाइन का। एंड जो मैंने अपना एसएल रखा था वो मैंने रखा था इसके ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे का। यहाँ पे मैंने अपनी 2-3 अकाउंट में ट्रेड ली थी, सबके बारे में बताऊँगा।
तो 30 मिनट में देखने के बाद मार्केट ने मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं करा एंड डायरेक्ट ऊपर चली गई, फिर मार्केट अगेन नीचे आई। तो ये था मेरा फोर्थ पॉइंट जो हमारा मेन होता है। मार्केट ने स्विंग ब्रेक करने के बाद नीचे आई 0.60 टैप एंड क्या करा मार्केट ने, एंगल्फिंग करी। तो एक्चुअल ट्रेड यहाँ बनती है, ठीक है। एंड जो फिर इसका एसएल होगा ना वो होगा यहाँ पे, जो मेरी ट्रेड है दिखाता हूँ। बट लेकिन मैंने अपनी ट्रेड का एसएल इसमें, ओहो हाँ हो गया, मैंने अपनी ट्रेड का एसएल जो है मैंने इस स्विंग के नीचे रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतलब मैं इतना वो करूँ। तो ये तो थी मेरी एंट्री पॉइंट्स के रीजंस। अब आ जाते हैं टीपी पे। तो जो मेरा टीपी था वो था मेरा इसका, जो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सबसे पहला टीपी मेरा ये था मार्केट का कि मुझे यहाँ तक चाहिए। एंड थी मेरी एनएफपी। तो मैंने क्या देखा कि एनएफपी में मेरे को पता मार्केट वन साइडेड फटती है एंड ये जो मेरी एंट्री थी यहाँ से बाय की वो अच्छी एंट्री थी। मैं इसको बताता ये चीज़ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, इसमें कोई वो नहीं है। फिर क्या होता है, तो जब मार्केट ने ना ये एक स्ट्रेट कैंडल ऊपर आई, इसने तो मेरा टीपी, मेरा 1:3 की ट्रेड थी, इसने की मेरा टीपी हिट कर देगी ये तो मेरा। इस वजह से फिर मेरे को पता था कि मार्केट वन साइडेड फटती है, तो मैंने अपना जो टीपी को एक्सटेंड कर दिया था, जो फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट था ये वाली स्विंग। पर मैंने उसका टीपी इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये मैं बताता हूँ अभी। तो मेरा ये टीपी था, मैंने इसको एक ट्रेड मैंने अपनी यहाँ पे क्लोज़ कर दी थी, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये अकाउंट था मेरा 10% रो, ये था मेरा 2% इसमें वो बचा था सिर्फ बैलेंस, और ये मेरा ड्रॉ डाउन में था 8%, ठीक है। कल मैंने इसमें 2% का रिस्क लिया एंड ये हमारा प्रॉफिट, मेरा अकाउंट ब्रेक इवन आ गया। और अगर मैं एंट्री दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैंने अपनी यहाँ से एंट्री ली थी एंड ये रही वही कैंडल जहाँ जिसकी मैं बात कर रहा था ना, अभी हम बोल रहे थे इस उसकी एंगल्फिंग के बाद। एंड इस ट्रेड को मैंने अपना क्लोज करा एकदम टॉप पे, क्योंकि मेरे को इस अकाउंट में था कि मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाए, मतलब ब्रेक इवन आ जाए, ये अकाउंट एक 10K का अकाउंट और हो जाए, फिर मैं अपने अकाउंट को नॉर्मली ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो $800 का प्रॉफिट था इसमें हमारा कल का, मतलब जो सुबह हिट हुआ। तो पहली ट्रेड तो थी मेरी ये। एंड फिर जो मैंने दूसरे अकाउंट में ले रखी थी वो ले रखी थी मैंने अपने फंडेड अकाउंट में, मतलब जो कि मेरा फेज़ 2 में था। उसको मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया क्योंकि वो मेरा 2% ड्रॉ डाउन में था, 1.7 समथिंग। तो उसमें मेरा $550 समथिंग का प्रॉफिट हुआ, जो कि इसमें मेरा $360 का अप है। उसमें मेरे को $140 करना है, देन मेरे पास लाइव अकाउंट आ जाएगा। और मैंने ये ट्रेड अपनी एक और अकाउंट में ली थी, वो मेरा 2% ड्रॉ डाउन में था, 10K का अकाउंट। एंड वो मैंने ये टीपी इसलिए रखा था क्योंकि मेरे को पता था मार्केट यहाँ तक जाएगी, बट फिर भी कि ज़्यादा लालच ना करती हूँ। यहाँ पे मेरा जो अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है, फेज़ 1। तो ये रही मेरी सुबह की मेल्स, अगर मैं दिखाता हूँ तो ये रहा, फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। एंड इसमें जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था $1000 का, $1000 का प्रॉफिट हुआ था मेरा इस अकाउंट में। ये मेरे फेज़ 2 के क्रेडेंशियल्स, ओके, ये तो मैंने शो कर दिए, मेरे को करने नहीं थे, बट कोई नहीं, ये मेरे पास ही रहेगी वीडियो इतने तो मैं इन चीज़ों को भी कर लूँगा। तो ये था मेरा उसका। तो इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स इतने अच्छे लगे मेरे को, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो था। तो इसमें क्या था, हमने अपनी प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो करा, मतलब स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने AOI पे आई, AOI का ब्रेकआउट दिया, मतलब सारी चीज़ें ऑन पॉइंट थी एकदम अच्छा। तो मतलब एक अकाउंट में $800 का प्रॉफिट, एक अकाउंट में $550 का प्रॉफिट, एक अकाउंट में $1000 का प्रॉफिट। तो ये चीज़ें बेटर है, मतलब इन चीज़ों को लेके मेरे को ऐसा भी फील हो रहा है कि यार मतलब ये तुक्का है क्या है, मतलब अभी हैं थोड़ी चीज़ें, तो वही अपना कि बस काम करना। और ये था इस ट्रेड के पीछे का हमारा लॉजिक। ये हमारी जुलाई की पहली ट्रेड थी और वही हमारी इतनी अच्छी गई। एंड अब
देखते हैं फिर अब आगे के लिए क्या होता है। एंड जो भी आगे का मेरा वो है एनालिसिस, वो तो यही है कि मतलब अब मेरे को मेन चीज़ ये देखनी होगी यहाँ पे कि इसमें तो जैसे यहाँ पे था ना, मैंने कहा था कि ऊपर रेजिस्टेंस है मेरी 4 आवर में, बट नीचे से वो मेरी स्विंग का ब्रेकआउट करके आ रही है। तो सेम यही चीज़ अब यहाँ पे है कि ऊपर तो मेरी स्विंग है, रेजिस्टेंस है, बट नीचे ब्रेकआउट करके आ रही है। तो मार्केट मेरे को यही है, आगे डेली में मैं कुछ काइंड ऑफ इस तरीके से हम देख सकते हैं। एंड अभी के लिए तो 4 आवर में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगेन वही वाली चीज़, रेजिस्टेंस पे है मार्केट, बट मार्केट ब्रेकआउट देकर आ रही है स्विंग्स का। तो इस वजह से अभी जो बाइंग के लिए मैं बैठूँगा, अगर मेरे को मेरे लेवल पे मार्केट मिलती है तो वो होंगे मेरे ये, इस पर्टिकुलर लेवल से मैं कहीं बाइंग के लिए देखूँगा। एंड सेम अपना पैटर्न। और हाँ, एक चीज़ रह गई जो मैं बताना था। अब ये देखो, अभी यहाँ पे सेम दिखाता हूँ मैं, ये थी मेरी साइड की स्विंग, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे तो मेरे को ये लगा कि यहाँ पे भाई मार्केट आ गई, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, बट सबसे मेन देखो 4 आवर में भी रेजिस्टेंस, ये वीक के अंदर कैंडल है तो वही, पर इसने मेरा 1 आवर का ब्रेकआउट कर दिया मेरे भाई। एंड ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या करा, 0.30 फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। एंड फिब रिट्रेसमेंट पे क्या, सबसे पहले तो अपना पैटर्न, ठीक। अब पैटर्न के अंदर देखना है क्या है, पैटर्न के अंदर देखा था मैंने क्या, ओब्वियसली मेरी ट्रेड चलती थी तो मैं एंट्री तो लेता ही नहीं। मेरी स्विंग ब्रेक हो गई, स्विंग ब्रेक, ठीक है, सेकंड चीज़ डन। उसके बाद क्या, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे मार्केट आई नीचे, ठीक। नीचे आने के बाद जो कि हमारे थर्ड पॉइंट है, ए वाई पे आने के बाद स्विंग ब्रेक, एंड यहाँ पे मार्केट ऊपर गई। एंड फिर जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे डोजी, हमारा एंट्री पॉइंट जो होता है ये रहा। तो एक ट्रेड हमारी यहाँ भी बन रही थी, जो कि फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि एंड 5 मिनट में यहाँ पे आऊँगा ना, अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये पॉइंट था वो, ये जब मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट दिया एंड देन एंगल फिंग, यही है ना, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ यही है। तो मतलब देखा ये किस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट है जिनके बिहाफ पे मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, जो एक मार्केट की रिदम है, तो इन पर अभी और काम करना है और बेटर वे में चीज़ों को निकालना है। एंड बस मेहनत करनी है, अब मेहनत करनी है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। बस भोले बाबा जी आपका आशीर्वाद बना रहे, तो बस फिर मिलते हैं। और आज एनवाई है में मतलब फ्राइडे है, तो देखूंगा अगर कोई मेरे को ट्रेड मिली तो मैं लूँगा, अपने बाकी दोनों अकाउंट में तो मैं लूँगा नहीं। पर जो मेरा एक अकाउंट है सेकंड फेज़ में, जिसमें $360 है, जिसमें $140 का प्रॉफिट करना है, देखूँगा अगर उस अकाउंट में ट्रेड अगर कोई होगी अच्छी ट्रेड तो उसमें $70 से ट्रेड लूँगा मैं 1:2 की, उसमें मैं ज़्यादा रिस्क नहीं करूँगा। तो बस यही थी फिर आज की वो, बाकी मिलते हैं फिर बाद में शाम को या फिर कल, जैसा भी होता है। तो जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरे मैया जी की, जय हो।